जय हिंद। वेलकम टू ड्रीम डिफेंस स्टडी। आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2500 क्वेश्चन सीरीज, जो कि आने वाले जैसे एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मेरे क्लास में पूरे अंत तक रहिएगा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तब लगने वाले बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि यदि कोई कार्य नहीं किया गया है वृत्ताकार, पहले तो एक मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ फिर समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट। ये मैंने एक सर्किल लिया। अगर इसमें बात करें, अगर इस डायरेक्शन में वेग की दिशा ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ठीक अंदर केंद्र की ओर होती है। जो फोर्स होता है Fc, अभिकेंद्री बल, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। अगर इस डायरेक्शन में वेग है तो अभिकेंद्री बल इस डायरेक्शन में लगेगा, इस प्रकार से, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपको दिया, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं। बिल्कुल सही। विस्थापन, अगर जब वेग इस डायरेक्शन में है तो विस्थापन भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। तो आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दें तब इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड होगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इसमें कर देते हैं इंक्रीज, बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये इधर कर ले रहे घटता है, डिक्रीज होता है। क्लियर हुआ। यानी अब ऑप्शन ये करेक्ट है। अब आप कमेंट करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा टी बराबर 2π√L/G। ये फॉर्मूला आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर इससे रिलेशन निकालें टी और एल में तो आएगा टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली √L। अगर हमें रेशियो निकालना है, यदि हमें परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो एल की पावर हाफ हुई आधी, तो पावर आएगी आगे इनटू लंबाई में प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि की क्या है, वो है 2% की वृद्धि। 2%, 2 कैंसिल करेंगे आएगा 1%। लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, तब एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, यानी 1% से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया, यदि किसी कमानी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो कमानी होती है, क्या होती है, तो वो कंप्रेस्ड हो जाती है, क्या होती है, संकुचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर आएगा इसमें, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति अपना आभासी प्रतिबिंब दर्पण को अपने चेहरे के काफी समीप रखकर देखता है। जब वह दर्पण को अपने चेहरे से दूर ले जाता है तब प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। वह किस प्रकार के दर्पण का उपयोग कर रहा है। जब भी प्रतिबिंब उल्टा हो, अगर यदि आप अपना चेहरा दर्पण से दूर ले जाएं और वो उल्टा दिखाई दे तो आप हमेशा याद रखना वो होगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5
दिया टेस्ला किस भौतिक राशि का यूनिट है, इकाई है। जो टेस्ला है वो किस भौतिक राशि की इकाई है। यहाँ दिया चुंबकीय फ्लक्स, यह चुंबकीय फ्लक्स। अब आप ऑप्शन करेक्ट की कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विद्युत फ्लक्स नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, विद्युत क्षेत्र का भी नहीं है। अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसी का यूनिट होता है टेस्ला। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया समान दूरी पर रखी एन प्लेटों के उपयोग में एक संधारित्र की रचना की गई है। इन्हें एकांतर क्रम में संयोजित किया गया है। दो प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता माना कि C है, तो परिणामी धारिता होगी। टोटल कैपेसिटेंस पूछा है रिजल्टेंट। अगर बात करें जैसे इसमें n दिया तो इसका होता है n-1। क्या होता है n-1। जब भी आपसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछ दे, सॉरी कैपेसिटेंस पूछ दे, तो होता है n-1। तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। अगर यहाँ n की जगह कोई वैल्यू दे दे, आपसे वैल्यू दे दे, मान लो 10 दे दिया, पूछे अब कितने परिणामी धारिता कितनी होगी, तो होगी वो 9C, यानी 1 माइनस होता है। क्लियर हुआ। अगर आपसे 5 बोल दे तो 5 से माइनस करेंगे 1, कितनी आएगी 4। क्लियर हुए। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। हमेशा 1 माइनस होता है। नेक्स्ट दिया वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है तो आयतन कोण का मान होगा। तो आपतन कोण का मान होगा। आपतन कोण के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक tan IP होता है ध्रुवण कोण या आपतन कोण बराबर n। tan IP की जगह अगर थीटा मान लें तो कोई दिक्कत, थीटा मान लिया मैंने। अगर हमें थीटा बराबर निकालना है तो थीटा बराबर आएगा, वो आएगा tan इनवर्स n। क्या आया tan इनवर्स n। तो आपका ये आएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D। क्लियर हुआ। ये आंसर आपको क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है ध्रुवण कोण के लिए, tan थीटा बराबर n। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 27 डिग्री सेल्सियस पर इसके मान की दुगनी हो जाए, क्या वेलोसिटी। तो फिर T2 फाइंड करना। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, V बराबर √3 गामा T अपॉन ये जो V होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है √T के। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। जो V होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है √T के। ये उसी फॉर्मूले से आया जो हम पीछे लिख रहे थे, क्योंकि जगह कम पाई जाती है इसीलिए फॉर्मूला नहीं लिखा। अगर इससे √ हटाएंगे तो आएगा V प्रोपोर्शनल T। यदि अब इधर लिखें V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर इक्वल टू T1 अपॉन T2, वैल्यू रखेंगे। V2 का मान V1 से 2 गुना है, तो ये तो मैंने कर दिया। V स्क्वायर अपॉन 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4 का स्क्वायर इंटू V स्क्वायर इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बदलेंगे हम केल्विन में बदलेंगे तो आएगा 300 केल्विन अपॉन T2, 300 केल्विन अपॉन T2। आइए V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, ये 4 का इधर होगा मल्टीप्लाई, कितना आएगा 1200। T2 बराबर आएगा 1200।
लेकिन ये आया केल्विन में, हमें बदलना है डिग्री सेल्सियस में। तो इससे 273 माइनस कर देंगे। जब 273 माइनस करेंगे तो आएगा 927 डिग्री सेल्सियस। ये आएगा आपका करेक्ट आंसर 927 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया है, यदि एक ही नली में समान समय अंतराल में ईटा 1 व ईटा 2 श्यानता गुणांकों के द्रव्यों में प्रवाहित आयतन क्रमशः V1 व V2 है, तब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा श्यान बल के लिए, F = 6 पाई ईटा R V। यदि हमें ईटा और V में रिलेशन निकालना है तो ये आएगा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ईटा प्रोपोर्शनल 1/V। जब ईटा 1/ईटा 2 निकालेंगे तो आएगा ये V2 ऊपर जाएगा अपॉन V1। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको? तो आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, पानी से भरे एक गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है, कौन सा कथन सत्य है? राइट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ये मैंने एक गोला सर्किल लिया, इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अगर बात करें विभव की तो विभव होता है कांस्टेंट, विभव कांस्टेंट होता है। अगर बात करें फ्लक्स की तो जितना फ्लक्स गोले के अंदर प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स गोले से बाहर निकलेगा, आउट करेगा। क्लियर हुआ? यानी जितना फ्लक्स गोले के अंदर प्रवेश करेगा और उतना ही फ्लक्स गोले के बाहर जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, जितना विद्युत फ्लक्स गोले की तरफ आ रहा है उतना ही फ्लक्स गोले से बाहर जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, यदि चालकों की संख्या n तथा प्रत्येक का रेजिस्टेंस प्रतिरोध R, जब इन्हें एकांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध का मान होगा। यह क्वेश्चन है अधूरा। नीचे देखते हैं, दिया देयर आर n similar conductors each of resistance R, the resultant resistance comes out to be X when connected in parallel. If they are connected in series then resistance comes out to be। सीरीज में यदि जोड़ दें, पहले समांतर क्रम में जोड़ा था तब जो टोटल रेजिस्टेंस था वो X = R/N ये था। अब यदि हम सीरीज में जोड़ लें, R सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट = होता है NR। क्या होता है? NR। यदि इससे हम निकालें यहाँ से R बराबर तो आएगा NX। R बराबर क्या आएगा? NX। अब यहाँ यदि रख दें तो आएगा N²X। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले समांतर बोला था इसीलिए X इक्विवेलेंट इसमें दिया था क्वेश्चन में, टोटल कितना आता है? X इक्विवेलेंट इतना आता है, इसलिए X = R/N होता है समांतर क्रम के लिए। R का इधर से मान निकाल दिया और फिर सीरीज में जोड़ा, सीरीज में होता है NR, R का वैल्यू रख दिया, इतना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दिया L/R का मात्रक होगा। जब कभी आपसे पूछ दे L/R या पूछ दे RC या पूछ दे √LC, इसका जो मात्रक होता है वो होता है टाइम के इक्वल। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी होती है टाइम के इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड। अगर इसी को उलट दें, अगर पूछ दे R/L या फिर पूछ दे
1/√LC, 1/√LC। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी और यूनिट आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी के इक्वल, आवृत्ति के बराबर। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोल दो एन, या फिर इसको एफ बोल दें, कोई दिक्कत, इसके इक्वल आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर दिया, एक कण सरल आवर्त गति में घूम रहा है जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर तथा टाइम पीरियड t बराबर 4 सेकेंड है। इस कण को अधिकतम विस्थापन से आयाम की आधी दूरी तक लाने में समय लगेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इक्वेशन y बराबर a cos ओमेगा टी, y बराबर a cos ओमेगा टी। y का मान कितना किया है, आयाम को कर दिया हाफ, आधा। तो इसके जगह हम रखेंगे a/2 इक्वल टू a cos ओमेगा की जगह रखेंगे 2π/t, 2π/t इंटू स्मॉल टी टाइम। यदि a से a कैंसिल और 1/2, कॉज में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, वो होती है 60 डिग्री की। और 60 को हम लिख सकते हैं कॉज π/3, कॉज π/3 इक्वल टू कॉज 2π/t। टी का मान दिया 4 सेकेंड, तो इधर मैंने 4 रख दिया और इधर टी। कॉज से कॉज कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 1/ कितना बचा 2, 2 जाएगा इधर इस डायरेक्शन में, तो आएगा 2/3, 2/3। टाइम आएगा वो कितना आएगा 2/3। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ तो बताइए। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको कहीं भी किसी भी एनी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं और मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण है। यदि आपको यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पूछी है गई है तो वो होती है प्रतिचुंबकत्व में, डाईमैग्नेटिज्म में। ओके, डाईमैग्नेटिज्म में, प्रतिचुंबकत्व में। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 4.5 मीटर लंबी रस्सी में बंधा हुआ 2 kg का एक पत्थर एक टुकड़ा वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। इस पर रस्सी द्वारा किए गए कार्य का मान होगा। जब भी आपसे पूछे एक वृत्त के लिए, एक वृत्त बोल दे, वृत्ताकार मार्ग में कार्य पूछ दे, तो हमेशा याद रखो कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि आप जब इस प्रकार से, जो डिस्प्लेस की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, वो तो है ऊपर की ओर, इसी को वे की डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन जो फोर्स लगेगा वो लगेगा केंद्र की ओर, FC, अब केंद्रीय बल अंदर की ओर। अगर इसके बीच एंगल पूछे तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, एंगल तो आ गया 90 डिग्री। और आपने फॉर्मूला पढ़ा W बराबर F.S कॉस थीटा। यदि डॉट हटाएंगे तो आएगा FS कॉस थीटा। यदि कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 अंश का मान कितना होगा 0, तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया 0। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स एकदम खाली है, एकदम खुला है, आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव। जस्ट पीछे क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवाया था, वही कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने ये लिया एक सर्किल। अगर मैंने आपको बताया था, फिर तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है शून्य। और बात करें अगर विभव पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल कितना आएगा, वो आता है कांस्टेंट
तो होता है, लेकिन कितना वो होता है, जितना विभव सरफेस पर होगा, सतह पर होगा, उतना ही विभव गोले के अंदर होगा। सरफेस पर होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्लियर हुआ। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, विद्युत फ्लक्स की, तो जितना फ्लक्स गोले के अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स गोले से बाहर की ओर निकलेगा। क्लियर हुआ। तो विद्युत विभव क्वेश्चन में पूछा, इसीलिए आएगा केंद्र से सतह की ओर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। पहले में दिया बढ़ता है, गलत, घटता है, गलत, शून्य हो जाता है, गलत, शून्य का कोई लॉजिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, जल में तरंगें होती हैं, जल में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगर बात करें, जैसे मान लो ये जल है, ये जल है, इसके जल के अंदर बात करें यहाँ पर, तो जल के अंदर तो होती है अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न, जल के अंदर अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। और जल की सतह पर, यहाँ जल की सतह पर यहाँ होती है अनुप्रस्थ तरंगें। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगें। और यहाँ होती है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगें। यानी जल में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें जो मेन चीज़ समझने की है वो है, अगर आपसे पूछे सतह पर, जल की सतह पर कौन सी तरंगें उत्पन्न होगी, तो आप अनुप्रस्थ तरंगें बताओगे। और यदि आपसे पूछ दे जल के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो वो होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वैद्युत द्विध्रुव को अच्छी और निरक्षी स्थितियों में वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात होगा। आपको याद होगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अच्छी स्थिति में, EH, वो होती है 2kP/r³। और अगर बात करें E निरक्ष के लिए, तो E निरक्ष के लिए होता है ओनली kP/r³। आप देख सकते हैं, ये कटेगा, कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, क्या आया 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, के बल नियतांक वाली एक स्प्रिंग का 1/4 भाग काट कर अलग कर दिया जाता है, शेष स्प्रिंग का बल नियतांक होगा। जो बल नियतांक होता है के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये होता है मेन कॉन्सेप्ट। जब 1/4 भाग आपने निकाल लिया है तो वो माइनस करेंगे 1 से, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आएगा 3/4। क्या आएगा 3/4। लेकिन लेंथ क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जब K1 मान लो जब K डैश निकालेंगे तो K डैश का मान आएगा, यदि इसका मान रखेंगे 3/4 तो 4 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 3, इतना आएगा आंसर 4/3। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ तो बता दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। दिया है, एक चुंबक जब 10⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर बल युग्म का आघूर्ण अनुभव करता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉ बराबर mb। अगर ये आता है क्रॉस के लिए, अगर mb sin थीटा और sin 90 डिग्री रख दें तो टॉ बराबर mb आएगा। क्वेश्चन में बोला है
चुंबकीय आघूर्ण यानी एम निकालना है। एम इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा टो अपॉन बी। टो का मान कितना दिया है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 5 अपॉन बी का मान दिया है 10 की घात माइनस का 4। कैंसिल करेंगे -1 बचा, पॉइंट आगे लगाएंगे आएगा 0.4। मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी, आप यदि पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी मेरे दोस्त मेरी क्लास में जुड़ सकें और वो क्लास का लाभ ले पाएँ। और ये मेरी सीरीज चल रही है टॉप 2500 क्वेश्चन सीरीज, जो कि एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ रेगुलर और कंटिन्यू क्लास को वॉच कीजिए। यदि आपने 10 दिन भी मुझे रेगुलर दे दिए तो आप समझ सकते हो कि आपका कॉन्सेप्ट कितने रिवाइज हो जाएंगे। आज की क्लास में आप कंपैरिजन करना कि आपके कितने कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए हैं। इसी प्रकार यदि आपने 1 महीने या 10 दिन दे दिए तो आपको ऑटोमेटिक अनुभव होने लगेगा कि फिजिक्स में मुझे कुछ आने लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।